आज आपके लिए लाया हूँ भौतिक विज्ञान से संबंधित जीके प्रश्न। हाँ दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऐसा क्वेश्चन निचोड़ लाया हूँ भौतिक विज्ञान का जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर जी आप किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या किसी विशेष क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसको मैं आशा करता हूँ इसको ध्यान से देखिएगा और ये भी बताऊँगा ये कब पूछा गया था, किस पेपर में आया था। कुछ ये भी क्वेश्चन उठा के लाया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन दे रखा है, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था। जो हेलीकॉप्टर था उसका आविष्कार किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिकोर्स्की ने। हाँ दोस्तों, सिकोर्स्की जो थे ये हेलीकॉप्टर के आविष्कारक थे, तो याद रखिएगा। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये यूपीएससी, सॉरी ये टाइपिंग में थोड़ा गलती हुई, ध्यान रखिएगा, यूपीएससी में ये 1996 में आया था ये क्वेश्चन। तो चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न दे रखा है, रडार के आविष्कारक कौन थे। जो रडार है इसका आविष्कारक कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टेलर एवं यंग ने। हाँ दोस्तों, टेलर एवं यंग ने रडार के आविष्कार किए थे। तो याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, नोबेल पुरस्कार एल फ्रेंड नोबेल के नाम से शुरू हुआ, जिन्होंने किसकी खोज की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डायनामाइट की। हाँ दोस्तों, डायनामाइट की इन्होंने खोज की थी। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशक हो क्या कहलाता है। जब प्रकाश किरण पुंज अत्यंत दिशक हो जाता है तो वो क्या कहलाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, लेजर। हाँ दोस्तों, लेजर कहा जाता है इसे। याद रखिएगा, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी सकता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न दे रखा है, लेजर बीम सदा क्या होता है। जो लेजर बीम होता है सदा क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपसारी बीम। हाँ दोस्तों, अपसारी बीम में ये सदा होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्या होता है परमाणु यानी कि एटम। एटम में के नाभिक में क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। हाँ दोस्तों, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन इसमें पाया जाता होता है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। स्थायी चुंबकन किस स्थिति में किया जा सकता है। जो स्थायी चुंबकन किया जाता है वो किस स्थिति में किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इस्पात। हाँ दोस्तों, इस्पात में किया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है, अस्थायी चुंबकन बनाने किससे बनाए जाते हैं। जो अस्थायी चुंबक होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं। इस थोड़ा टाइपिंग गलती है, ध्यान रखिएगा। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है अस्थायी चुंबक किससे बनाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरम लोहे के। नरम लोहे के से बनाए जाते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है। जो जब आपने देखा होगा कि चुंबक होता है तो उसकी जो आकर्षक शक्ति होती है, जैसे दो चुंबक को एक पास में रखेंगे तो वो बहुत तेज़ी से आके एक दूसरे में टकराता है, तो इसको आकर्षण शक्ति बोला जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, जो किसी चुंबक के जो आकर्षक शक्ति होता है वो सबसे अधिक कहाँ होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दोनों किनारों पे। हाँ दोस्तों, दोनों किनारों पर ही इसका जो आकर्षण शक्ति है सबसे ज़्यादा होता है या अधिक होता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न दे रखा है, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ का क्या होता है। जो ये क्वेश्चन दे रखा है, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ का क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धनावेशित हो जाता है। हाँ दोस्तों, धनावेशित हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके मतलब जो किसी आवेशित चालक होता है तो संपूर्ण उसके क्या होता है, मतलब कहाँ पे होता है या कहाँ पे रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
बाहरी पृष्ठ पर। हाँ दोस्तों, बाहरी पृष्ठ पर किसी आवेशी चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर होता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न दे रखा है, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से क्या संबंधित है। जो दो विद्युत आवेशों के बीच जो लगता है बल, उससे क्या संबंधित है। जैसे कि जो दो विद्युत है, जैसे मान लीजिए दो विद्युत है, इसके जो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है वो किससे संबंधित है या क्या संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कूलाम का नियम। हाँ दोस्तों, कूलाम का नियम इससे संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे क्या कहते हैं। प्रकाश जब छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है या बना है, इसे क्या कहेंगे या क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फोटोन। ऑप्शन डी, फोटोन। हाँ दोस्तों, फोटोन कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। जो प्रकाश तरंग है वो किस प्रकार की तरंग है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, अनुप्रस्थ तरंग। हाँ दोस्तों, अनुप्रस्थ तरंग है, याद रखिएगा। और एक और बात याद रखने की होगी, जो RRB ASM GG 2004 का जो पेपर हुआ था, इसमें ये क्वेश्चन आया था। तो ये पूरा यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन इम्पोर्टेंट जरूर है कि ये इस बार भी आ सकता है किसी भी पेपर में, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। जो प्रकाश का तरंग सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइगेंस के द्वारा। हाँ दोस्तों, हाइगेंस के द्वारा प्रकाश का तरंग सिद्धांत स्थापित किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ध्वनिक तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। जो ध्वनिक तरंग होती है इसकी प्रकृति कैसे होती है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुदैर्ध्य। हाँ दोस्तों, अनुदैर्ध्य होती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनिक तरंगों के लिए सत्य है। तो हमें ये बताना है कि इसमें से ऐसा कौन सा कथन है जो कि ध्वनिक तरंगों के लिए सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 0 डिग्री सेल्सियस पर इसकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो याद रखिएगा, थोड़ा ये बड़ा क्वेश्चन है, तो याद हो जाएगी। बस थोड़ा सा 3-4 बार इसको रिवाइज करते रहिएगा, याद हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, अवसरय तरंगों की आवृत्ति कितना होता है। जो अवसरय तरंग होता है उसकी जो अवसरय है, जो शून्य युग से होता है, तो इसकी जो आवृत्ति होती है कितने होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 20 Hz से कम, यानी कि 20 हर्ट्ज से कम। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं का क्या होगा। जो किसी वस्तु को हम गर्म करते हैं तो उसके जो अणु होते हैं वो क्या होता है या उसका क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन ए, इसकी जो चाल है वो बढ़ जाएगी। हाँ दोस्तों, जो अणु की चाल होती है बढ़ जाती है, किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसकी जो अणु होता है उसकी चाल बढ़ जाएगी या बढ़ जाती है। चलिए आगे चलते हैं। वस्तु का ताप किसका सूचक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का। हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। एक और पॉइंट इसमें याद रखिएगा, यह CDS एग्ज़ाम 2004 में पूछा गया था, जो कि अभी भी यकीन हो सकता है कि आ जाए, तो इसको याद रखिएगा, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, इसका जो प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले दिया था वो हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन बी। हाँ दोस्तों, रमफोर्ड जो थे इन्होंने ही सबसे पहला इसका प्रमाण दिया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लेकिन अगला प्रश्न दे रखा है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया।
तो ऐसा कौन से वैज्ञानिक थे जो कि सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेवी ने। हाँ दोस्तों, डेवी ने ही ऐसा कर्तव्य करके दिखाया था। तो चलिए आज पे यहीं पे समाप्त करते हैं।